आप सभी को राम राम। मैं अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। साथ में आप सभी के इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। मैं रश्मि अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है राशि के अनुसार अपनी पत्नी को जाने। यह टॉपिक उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही जिनकी शादी हो चुकी है, लेकिन उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जिनकी शादी होने वाली है। हम अपने जीवन साथी को जानकर गृहस्थ के जीवन को आसानी से चला सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाने में ही होता है। तो सबसे पहले बात मेष राशि की। अगर आपकी पत्नी मेष राशि की है तो आप ये मान के चलिए कि एक अग्नि तत्व हमेशा आपके साथ रहता है और आपके घर में आर्मी का कमांडिंग ऑफिसर रहता है। आपकी पत्नी आपके लिए आपके पूरे परिवार का दायित्व संभालने के लिए तैयार है, लेकिन वो आपको बांट नहीं सकती है। आपकी पत्नी बहुत ज़्यादा भावुक है और वह काम को, तरक्की को, अनुशासन को बहुत महत्व देती है। इनके पति को कपड़े, टॉवेल, जूते, चप्पल यह सब जगह पर रखने ही होंगे। ये बहुत भावुक होती हैं और ये चाहती हैं कि इनकी पति भी तरक्की करे। अगर इनके पति बहुत ज़्यादा अच्छा ऊंचा सोचते हैं, मेहनती हैं, तो ये अपने पति पे बहुत फक्र करती हैं। और अगर इनके पति साधारण ही रहना चाहते हैं, साधारण ही रहते हैं, तो ये बोलेंगी तो कुछ नहीं, लेकिन मन ही मन उदास हुआ करती हैं। यह बहुत ईमानदार होती हैं और बुरी परिस्थितियों से अपने पति को बाहर निकाल सकती हैं, लेकिन कभी कभी यह बुरी परिस्थितियां यह स्वयं भी पैदा कर देती है अपने गुस्से के कारण। ये मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से करती हैं। इनको अपने काम का क्रेडिट चाहिए होता है। ये बहुत जल्दी अपने अधिकारों को असुरक्षित महसूस करने लगती हैं। तो इन्हें समझाइए, लेकिन जब ये शांत हो जाएं तब इनको समझाते रहना चाहिए। इनकी कर्क और तुला राशि वालों से अच्छी निभ जाती है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाली पत्नियां बहुत गुणी होती हैं। ये ज़्यादातर परिस्थितियों से अपने आप को सामंजस्य में बिठा लेती हैं। ये साफ सफाई बहुत पसंद करती है। इनको घर को सजाना संवारना बहुत अच्छा लगता है। ये लग्जरियस लाइफ को चाहती हैं, लग्जरियस लाइफ जीना चाहती हैं। ये अनुशासन भी बहुत पसंद करती हैं। ये अपने परिवार को बहुत ज़्यादा महत्व देती हैं और आपके लिए आपके परिवार को भी संभालती हैं। वृषभ राशि वाली पत्नियां अपने पति से ज़्यादा अपने बच्चे को प्यार करती हैं, अपने बच्चे को मानती हैं। इनको हारना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होती हैं और यही इनके परेशानी का कारण भी होता है। यह खुद भी परेशान होती हैं और आपको भी परेशान करती हैं। इनको समझाना थोड़ा कठिन होता है। इनकी कर्क, सिंह, वृश्चिक और मकर राशि वालों के साथ अच्छे से निभ जाती है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाली पत्नियां बहुत बातें करती हैं, तो आप भी इनके साथ बहुत बातें किया कीजिए, नहीं तो ये कुंठित हो जाएंगी। ये अच्छा डिसीजन लेती हैं और अच्छी सलाहकार भी होती हैं, तो आप किसी भी बड़े निर्णय में इनसे डिसीजन ले सकते हैं और इस डिसीजन पे भरोसा भी कर सकते हैं। यह बहुत व्यावहारिक होती हैं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर सकती हैं। यह थोड़ी डोमिनेटिंग नेचर की भी होती हैं। यह निर्णय बहुत जल्दी लेती हैं और अपने जीवन साथी से यह उम्मीद रखती हैं कि वो उस पर इम्प्लीमेंट भी बहुत जल्दी करे। ये तर्क बहुत करती हैं, इसलिए आपको धैर्य से काम लेना होगा। इन्हें घूमना बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए आप इन्हें घुमाते रहिए। ये हाइपर भी होती हैं, इनको टेंशन भी होता है और ये डिप्रेशन में भी चली जाती हैं, तो इनको आप प्राणायाम कराते रहा कीजिए। इनका दिमाग बहुत तेज होता है। इनके खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। इनकी सिंह, कन्या, कुंभ राशि वालों से अच्छे से निभ जाती है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि की पत्नियां बड़ी सीधी होती हैं। ये बहुत संवेदनशील होती हैं। इनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। ये जब इनको गुस्सा आता है तो ये कोप भवन में चली जाती हैं। कोप भवन का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहाँ गुस्सा होने के बाद आप चुपचाप जाकर बैठ जाते हैं।
तो गुस्सा होने के बाद ये कोप भवन में चली जाती हैं और अपने जीवन साथी से यह उम्मीद रखती हैं कि वो भी इनके पीछे पीछे उस जगह पे आए, यानी कि कोप भवन में आए और आप इनको मनाएं। पहले तो ये मानेंगी नहीं, जिद पे अड़ी रहेंगी, फिर बाद में रोएंगी और जब आप परेशान हो जाएंगे तो फिर ये मान भी जाती है। कर्क राशि बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है, इसीलिए इनको वही लोग समझ सकते हैं जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील और भावुक होते हैं। ये व्यावहारिक बहुत कम होती हैं, इसलिए व्यावहारिक लोगों के साथ इनका ठीक से रिश्ता नहीं निभ पाता है। ये बहुत जल्दी घुटन महसूस करने लगती हैं। इनको भी घूमना अच्छा लगता है और मीठी मीठी बातें करना अच्छा लगता है। ये फिजिकली थोड़ी सी वीक होती हैं, इसीलिए इनके फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देते रहना चाहिए। ये घर बनाने में इनको बहुत रुचि होती है और ये अच्छी माँ सिद्ध होती है। लगभग सभी राशियों से इनकी निभ जाती है, लेकिन मिथुन, कन्या, धनु के साथ रिश्ते बनाने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि की पत्नियाँ बहुत पॉजिटिव होती हैं और अधिकार बहुत ज़्यादा जताती हैं। ये थोड़ी गुस्से वाली भी होती हैं। इन्हें स्थिर होने में थोड़ा समय लगता है, इसीलिए इनके जीवन साथी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि सामंजस्य तो बैठेगा लेकिन थोड़ा समय लगेगा। ये अपनी सोच पे दृढ़ होती हैं। ये सब कुछ अपने हिसाब से करना चाहती हैं। ये आपको विलक्षण और सुखी देखना चाहती हैं। अगर ये तरक्की ना करे तो ये बीमार पड़ जाती है। इन्हें व्याकुलता बहुत होती है। सिर व पेट इनको परेशान करता है, लेकिन अगर तारीफ मिल जाए, उन्नति हो जाए तो फिर ये सब कुछ इनका ठीक हो जाता है। ये हर बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना देती हैं, इसीलिए इस जगह पे ध्यान देना चाहिए। मिथुन, कन्या, तुला के साथ इनकी आसानी से निभ जाती है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि की पत्नी जो होती हैं वो सुकन्या होती हैं। ये बहुत ज़्यादा भावुक नहीं होती हैं और इन लोगों के साथ इनकी तालमेल अच्छे से नहीं बैठती, मतलब कि भावुक लोगों के साथ इनकी तालमेल अच्छे से नहीं बैठती, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल होती हैं। ये अपनी निजी ज़िंदगी में किसी का दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करती हैं और घर और बाहर दोनों में फ़र्क रखती हैं। ये किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज़ नहीं करते जिससे काम निकालना हो। मुसीबतों से निकलना और निकालना दोनों ही इनको आता है। रिश्ते निभाने में थोड़ा सा समय लेती हैं। अपने बच्चे को तरक्की करते हुए देखना चाहती हैं। दूसरे के बच्चे इनको थोड़ा कम ही पसंद आते हैं। इनको घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं तो परेशानी होगी। वृषभ, तुला, मकर और कुंभ राशि वालों के साथ इनकी अच्छे से निभ जाती है। अब बात करते हैं तुला राशि की। ये मज़ेदार बातें करते करते दिन बिता देती हैं। ये आराम से रहना चाहती हैं और आराम के सामानों पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं। कलाकार होती हैं, मल्टीटास्किंग होती हैं। यही मल्टीटास्किंग इनका गुण भी होता है और दुर्गुण भी होता है। गुण इसलिए क्योंकि एक साथ बहुत सारे काम कर लेती हैं, और दुर्गुण इसलिए क्योंकि अगर काम एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत सारे काम एक साथ नहीं कर पाती हैं, तो अपने जीवन साथी को कहती हैं कि आप तो कुछ करते नहीं, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नेचर की होती हैं, इसीलिए अपने जीवन साथी के साथ झगड़ती तो हैं, लेकिन बाद में उन्हें मना भी लेती हैं। कमर, पैर व रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम होती है। इनको सलाह दीजिए कि आप संयमित जीवन जिया कीजिए, रहा कीजिए। ये कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, इन्हें महंगी उपहारों से मनाया जा सकता है, जैसे गोल्ड, डायमंड, महंगे कपड़े और कार, एसी, जो भी महंगी चीज़ होती है, अगर ये गुस्से में हैं तो आप ऐसे ऐसे गिफ्ट देके इनको मना सकते हैं। और अगर आप ये गिफ्ट दे चुके हैं या फिर नहीं दे सकते हैं तो इनकी जमकर तारीफ़ कीजिए, बस इतने में ही इनका काम निकल जाता है। वैसे तो हर तारीफ़ करने वालों से इनकी अच्छी निभ जाती है, लेकिन वृश्चिक, मकर, मेष व कर्क के साथ इनकी अच्छी निभती है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। अगर आपकी पत्नी वृश्चिक राशि की है तो आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जिसके प्यार पे कोई शक नहीं है, लेकिन गुस्से का कोई भरोसा नहीं है। ऐसी पत्नियां बहुत अधिकार रखती हैं। ये अपने जीवन साथी से बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन अगर वो गलत करते हैं तो उन्हें ताना मारने से भी नहीं चूकती हैं।
आप इनके प्यार पे भरोसा कर सकते हैं, ये आपको कभी अकेला नहीं छोड़ती हैं। लेकिन इनकी एक बर्दाश्त की सीमा होती है, अगर उससे ज़्यादा गुजर गया तो फिर ये बहुत ज़्यादा निर्मोही हो जाती हैं। कला, संगीत तथा सुंदरता का इनको शौक़ होता है। वृषभ, कर्क, मकर और मीन राशि वालों के साथ इनकी अच्छे से निभती है। अब बात करते हैं धनु राशि की। ऐसी पत्नियां जिनकी मीन राशि है वो हर बात को गहराई से समझती हैं, सलाह बहुत देती हैं, काम करवाने की आदत होती है, पढ़ाई की शौकीन होती हैं, अंतर्ज्ञान अच्छा होता है, बिना कहे अपना काम करती हैं और बहुत मेहनती भी होती हैं, अच्छी माता होती हैं और अपने बच्चे को हमेशा पढ़ाई के लिए टोकती रहती हैं। गृहस्थी अच्छे से चलाते हैं। इन्हें पेट, गैस तथा जॉइंट पेन का प्रॉब्लम रहता है, इसलिए इन जगहों पर ध्यान देना चाहिए। मेष, सिंह व कुंभ राशि वालों के साथ इनकी अच्छे से निभ जाती है। अब बात करते हैं मकर राशि की। ये ऐसी पत्नियां जिनकी मकर राशि है, ये बहुत बुद्धिमान होती हैं और अकल के घोड़े बहुत ज़्यादा दौड़ाती हैं। ये बहुत ज़्यादा साहसी होती हैं, इनका हेल्पिंग एटीट्यूड होता है और पारिवारिक दायित्वों को अच्छे से संभालती हैं। पत्नी बनने के बाद थोड़ी सी सीरियस हो जाती हैं, धन जोड़ने की आदत होती है। ये दिखाती हैं कि मैं बेफिक्र हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाइपर बहुत जल्दी हो जाती हैं और उसके बाद मतलब वाणी पे नियंत्रण नहीं रहता, बहुत ज़्यादा कुछ उल्टा सीधा बोल देती हैं। ये भौतिकता के पीछे बहुत ज़्यादा जाती हैं, तो इस सब जगहों पे ध्यान रखना चाहिए। कर्क, तुला व कुंभ के साथ इनका अच्छे से निभ जाता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। ऐसी पत्नियां जो कुंभ राशि की हैं वो अपने आप में ज़्यादा रहती हैं, बाहरी लोगों से मिलना जुलना इनको पसंद नहीं होता है। दूसरे के विचार और भावनाओं को ये बहुत कठिनाई से समझती हैं। भोजन शरीर के अनुसार नहीं करती हैं। अंतर्ज्ञान इनका बहुत अच्छा होता है और जिस बात के पीछे लग जाती हैं उसे समझकर ही दम लेती हैं। ऐसी स्त्रियां अपने परिवार का बहुत ख्याल रखती हैं। वैसे तो सबसे बन जाती है, पर मिथुन, कर्क, कन्या व तुला के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाली पत्नियां बहुत ज़्यादा भावुक होती हैं, मूड स्विंग्स बहुत होता है, अच्छे खाने की शौकीन होती हैं, कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी जल्दी लूज करती हैं, जल्दीबाजी में फ़ैसले लेती हैं, इसलिए थोड़ी सी परेशान भी होती हैं। ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं और गूढ़ रहस्यों को समझा लेती हैं, सुलझा लेती हैं, गूढ़ रहस्यों को सुलझा लेती हैं। यदि मूड ठीक है तो अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा प्रेम भी करती हैं। हर काम को परफेक्शन से करना चाहती है, जिस कारण से इनको प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छी माँ सिद्ध होती हैं, अन्याय पसंद नहीं करती हैं, अतः इनके साथ ज़रा संभल कर रहें। कर्क, सिंह, वृश्चिक व मकर के साथ इनकी अच्छे से निभ जाती है। तो ये था 12 राशि। आज का टॉपिक समझने के बाद आप अपनी गृहस्थी की गाड़ी अच्छे से चला सकते हैं। देखिए, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन यदि हम सामने वाले को या अपने जीवन साथी को अच्छे से समझ जाते हैं तो हम अपने व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं, जिससे कि हमारी ज़िंदगी, हमारी गृहस्थी की गाड़ी अच्छे से चल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करूंगी। तब तक आप लोग खूब खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आप सभी का धन्यवाद। राम राम।